एक तो वो जवाब हो सकता है जो मैं भीड़ को देता हूँ, और वो जवाब बड़ा साफ सुथरा होता है, बड़ा लॉजिकल होता है। वो सुनने में ना बड़ा नीट, मन कहेगा हाँ बात जो कही जा रही है बिल्कुल ठीक है। पर मेरे उस जवाब का हश्र बिल्कुल वही होगा जो तुमने अभी कहा था कि बात सुन ली, बात समझ ली, पर फिर भी जिंदगी में उसका असर नहीं पड़ा। ऐसा होते देखा है कि मैं या कोई और तुमसे कोई बात कह करके गया जो तुमको सुनने में बिल्कुल ठीक लगी, तुमको ऐसा भी लगा कि बात समझ में आ गई है, लेकिन वो ज़िंदगी में नहीं उतरी, या कि जब मौका आया तो वो बात तुम्हारे काम नहीं आई। ऐसा हुआ है? तो एक तो जवाब मैं वैसा दे सकता हूँ, और दूसरा मैं एक खालिस जवाब दे सकता हूँ, पर वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। बोलो कौन सा चाहिए? पहला वाला साफ सुथरा है और तुम्हें लगेगा कि हाँ बात समझ में आ गई है, बिल्कुल तर्कयुक्त उत्तर है। जो दूसरा वाला है वो बड़ा अनरीजनेबल जवाब है। तैयार हो उसके लिए? तुमने एक शब्द प्रयोग किया कंसोलेशन, कि पता हमें सब है पर कंसोलेशन चाहिए, कोई ढांढस बंधाने वाला चाहिए, सांत्वना चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, है ना? बस सारा खेल वहीं पर है। आदमी नैन्सी कितना भी अपने दिमाग के बस पे अकड़ ले, वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रहेगा। तुम मुझसे अभी सवाल करो कि गुस्सा बहुत आता है, और मैं तुमको खूब मंजे हुए तरीके से शुद्धतम उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम पाओगी कि जब मौका आया तो तुम फिर कमज़ोर पड़ गई। यही बात डर के बारे में है। मैं तुम्हें खुल करके बता सकता हूँ कि डर क्या चीज़ है। तुमने फियरलेसनेस पढ़ी ही है अपने HIDP में, तुमने अच्छे से देख लिया है साफ साफ, फियर इज अ थॉट। तुम साफ साफ समझ गए हो, हमने पूरी बात तुम्हारे सामने बिल्कुल खोल करके रख दी है ना? लेकिन डर फिर भी लगता है। सब कुछ स्पष्ट कर दिया, डर के बारे में जो कहा जा सकता था वो सब बता दिया, लेकिन डर है कि लगे ही जा रहा है। 14 तारीख है ना आज, तो वो लव इज नॉट एक्टिविटी है, वो तुम लोग कर चुके हो? नहीं हुई इनकी, चलो कर लोगे। और भी बार चर्चा हुई है जिसमें हमने प्रेम के बारे में कितनी ही बातें करी हैं, लेकिन फिर भी जब मौका आएगा तो तुम पाओगे कि आंखें साफ देख नहीं पा रही हैं कि प्रेम है, मोह है, आकर्षण है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आ भी रहा है तो मन पे बस नहीं चल रहा है, फंस गए। तो तुम मन के क्षेत्र में जितना भी कर लो वो कम ही पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि आदमी जब तक ये कोशिश करेगा कि मात्र अपने मन के सहारे पर चल ले, वो कमज़ोर का कमज़ोर पड़ा रहेगा। उसे चाहिए कोई सहारा देने वाला, कंसोलेशन। तुमने कहा कि वो माँ से मिल जाता है, हाँ माँ से मिल सकता है, पर कोई दिन यदि ऐसा आए जब माँ के ही विषय में सहारा चाहिए हो तो, और बहुत ऐसा होता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा सहारे तभी चाहिए होते हैं जब जो तुम्हारे निकटतम हैं उनके साथ तुम्हारे संबंधों में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तब कौन आएगा सहारा देने? तब
तुम्हें किसी ऐसे का सहारा काम नहीं आएगा जो मन के दायरे में समा सकता है। तब तो तुम्हें श्रद्धा का ही सहारा लेना पड़ेगा। वही है तुम्हारा आखिरी सपोर्ट। उसको तुम्हें जो नाम देना है दे लो। तुम्हें सेल्फ कहना है सेल्फ कह लो, परम कहना है परम कह लो, अल्लाह कहना है अल्लाह कह लो। तुम्हें जैसा नाम अच्छा लगता है दे लो, पर उसके बिना काम चलेगा नहीं। उसके बिना काम चलेगा नहीं। तुम मन को जानकारी से कितना भी भर लो, तुम अपनी बुद्धि को कितना भी पैना कर लो, तुम्हें डर लगता ही रहेगा। तुम अपने आप को कितना भी सिक्योर कर लो, रुपए से, पैसे से, उपलब्धियों से, लेकिन फिर भी पाओगे कि कुछ कमी रह गई है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, बहुत बड़ी कमी रह गई है। वो कमी तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे जीवन में श्रद्धा नहीं आ जाती। एक से एक धुरंधर हुए हैं, जिनकी बुद्धि खूब चलती थी, खूब आईक्यू था उनका। एक से एक अमीर हुए हैं, जिनके पास खूब पैसा था। एक से एक ताकतवर बादशाह और राजनेता हुए हैं, जिनके पास खूब ताकत थी। लेकिन मन उनका फिर भी कांपता ही रहा है। मन तब तक कांपता रहेगा जब तक मन अपनी असली मां की गोद में जाकर नहीं बैठ जाता। तुमने मां कहा ना? मन तब तक कांपता रहेगा जब तक मन अपनी असली मां की गोद में नहीं बैठ जाता। उस असली मां को जो कहना है कह लो, भगवान, गॉड, जैसी रुचि हो तुम्हारी, पर उसके बिना काम चलेगा नहीं। तुम चाहो तो उसे ये कह दो कि मैं ही अपनी असली मां हूं, सेल्फ कह लो, आत्म कह लो, पर जाना तो पड़ेगा वहां। बड़ी मजबूरी की बात है, करें क्या? कोशिशें करनी चाहिए। तुम कर लो, कोशिश करके देख लो कि शायद किसी और तरीके से शांति मिलती हो, शायद कहीं और पर खूब खुशी मिल जाए। पर कोशिशें क्या तुमने कर नहीं ली हैं? तुमने कहाँ कहाँ नई ठिकाने ढूंढे हैं खुशी के? और ईमानदारी से बताओ कि क्या मिल गई है? मिल गई है क्या? तुमने कितने तो तरीके नहीं लगाए हैं डर से निजात पाने के। मिली डर से मुक्ति? तुमने खुला उड़ने के लिए कितने उपाय नहीं करे हैं। उड़ पाए आसमान में? बंधन मुक्त हो पाए? तुमने सहारा पाने के लिए कितने ही दोस्त बनाए? कोई दोस्त है, ईमानदारी से बताना, जिस पर 100% विश्वास हो पाया? और जिस पर हो पाया 100% विश्वास, क्या उस पर सदा हो पाया? मन के एक कोने में संदेह हमेशा बना रहता है ना कि क्या पता कभी ये भी होगा कोई तुम्हारा करीबी से करीबी, लेकिन मन में शंका का बीज बैठा ही रहता है ना। और तो छोड़ दो कि दूसरों पर संदेह है, क्या अपने ऊपर भी पूरा विश्वास हो पाया? और ऐसा नहीं कि कम उम्र के हो, सब बढ़ी हुई उम्र के मेरे सामने वयस्क बैठे हुए हैं।
कभी हो भी नहीं पाएगा नैन्सी। मैं कह रहा हूं तुम अपनी ताकत बढ़ाओ, तुम जितना बल इकट्ठा कर सकती हो करो, लेकिन मां का सहारा तो हमेशा चाहिए ही होगा। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये जो भौतिक मां है, जो शरीर में है मां, इसका सहारा भी बहुत दूर तक नहीं जाएगा। अंततः तुम्हें उसी मां का सहारा चाहिए। वो मां जो दिखाई नहीं पड़ती पर हर जगह है, वो मां जिसने तुम्हारे मात्र शरीर को ही नहीं जन्म दिया, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब जिससे आ रहे हैं, जाना तो तुम्हें उसी मां के पास पड़ेगा। वहीं पर चैन से सो पाओगी, और कहीं नहीं चैन मिलेगा। ये जो दुनिया वाली मां होती है, ये तो संभव है कि कभी तुमसे रूठ जाए, कभी तुमसे मुंह फेर ले। वो जो तुम्हारी असली मां है, वो जो परम मां है, वो नहीं कभी रूठती। वो बिना शर्त प्रेम देती है। ये जो मां घर में है, इसकी तो सीमाएं हैं, इसके प्रेम की भी सीमा है। ये तुम्हें सहारा देगी, पर एक सीमा से अधिक नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो खुद सीमित है। पर वो जो दूसरी है, परम मां, वो असीमित है। और जब उसको जान जाओगे तो ये भी समझ जाओगे कि जैसे वो असीमित है, वैसे ही मैं असीमित हूं। जो घर पर मां है, उसने तो तुम्हारे शरीर को जन्म दिया है, और शरीर तो मरेगा। पर वो जो परम मां है, उसने मात्र तुम्हारे शरीर को ही नहीं जन्म दिया है। तो जो उसको जान लेता है, वो अमर सा ही हो जाता है, और उसमें फिर बड़ी शांति है। समझ रही हो बात को? लेकिन तुम्हारे सामने एक दुविधा आएगी। दुविधा ये आएगी कि अहंकार अपने और पराये में जीता है। अहंकार दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है कि कुछ मेरा और कुछ पराया, और इसी में वो संतुष्टि पाता है। अपने दोस्त हैं, परायों से कोई लेना देना नहीं। अपनों का भला करो, परायों से दुश्मनी। कुछ इस तरह का ही उसका खेल चलता है। तो जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे संबंधी हैं, जो माता पिता हैं, उनके सामने जा कर के थोड़ा झुक जाने में भी तुम्हें कोई हर्जा नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि अहंकार कहता है अरे ये तो मेरे हैं ना, तो थोड़ा झुक भी गए तो कोई बात नहीं। दुनिया के रिश्तों में अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। जिस मां के पास मैं जाने को कह रहा हूं, उसके सामने अहंकार का पूरा पूरा समर्पण करना पड़ता है। वो तुम्हारे अहंकार को तृप्त नहीं करती, वो तुम्हारे अहंकार की पूरी बलि मांगती है। वो कहती है गोद तो मेरी खुली हुई है तुम्हारे लिए, तुम सदा से मेरी गोद में बैठे ही हुए हो, पर इसका पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम बच्चे जैसे ही हो जाओगे। और बच्चे जैसे होने का मतलब है निरहंकार हो जाना। घर वाली मां से तो अहंकार का रिश्ता है। तुम कहते हो मेरी मां, वो कहती है मेरा बच्चा।
वहां जाने के लिए वास्तव में बच्चा ही हो जाना पड़ता है। उस परम के पास जाने के लिए वो सिर्फ बच्चों को ही स्वीकार करता है। बच्चे कर जानते हो, कोई चतुराई नहीं, कोई कुटिलता नहीं, सिर्फ भोलापन, मासूमियत। मासूमों के अलावा वो माँ किसी को नहीं स्वीकार करती। तो यही तुम्हारी कठिनाई है कि वहां जाने के लिए अपनी सारी चतुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। तो इसीलिए तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होता है कि दोस्त यार के सामने जाके थोड़ा झुक गए, पर परम के सामने झुकना असंभव, क्योंकि वहां झुकने की बड़ी शर्त है कि छोटा मोटा झुकना चलेगा ही नहीं, पूरे बच्चे हो जाओ। लेकिन पूरा बच्चा होकर के जो मिलता है नैन्सी, वो भी पूरा ही है, पूरा सहारा, पूरी शांति, पूरा प्रेम, पूरी मौज, पूरे मजे, वो बच्चों को ही उपलब्ध होते हैं। बात समझ रही हो? तो सहारा मिलेगा और खूब मिलेगा, और हल्के होकर के नाचोगे, कोई चिंता ही नहीं मन में। वो परम मां, वो परम पिता है ना, वो देख लेगा। हमें फिक्र क्या करनी है, वो देख लेगा। इतना हल्कापन रहेगा। लेकिन शर्त है, कहने को ये शर्त कुछ भी नहीं है, जरा सी ही है, पर अहंकार को इतनी बड़ी भी लगती है कि कोई बिरला ही होता है जो इसको पूरा कर पाता है। तो अब तुम्हारे ऊपर है। आमतौर पर तुमसे ये बात मैं कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं जानो, समझो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, और इंटेलिजेंस है तुम्हारे पास। पर जब भी तुमसे कहा है, इसी उम्मीद में कहा है कि अपना पूरा जोर लगा करके तुम जान जाओगे कि तुम्हारे जोर की सीमाएं क्या हैं। और ये बात अहंकार को तोड़ देगी। तुम समझ जाओगे कि इससे अधिक तो मैं जोर भी नहीं लगा सकता, इसके आगे का क्षेत्र अब मेरा है नहीं, वो जिसका है फिर वही संभाले। तुम लोग आज कम लोग बैठे हो, वही बैठे हो जिनमें सही में बात सुनने की इच्छा है, तो इस कारण ये बात कह रहा हूं, अन्यथा कहता ही नहीं। ये बातें भीड़ से नहीं कही जाती, भीड़ से कहूंगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगी।